नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दोस्तों की मदद तो हर कोई करता है, लेकिन जो आपके खिलाफ साजिश करे, उसके बुरे वक्त में भी जो मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए, जो खड़ा हो जाए, वो है आज का भारत। वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को अपनाए भारत के लिए यह शब्द महज कहने के लिए नहीं है, बल्कि भारत ने न सिर्फ इसे निभाया बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मौकों पर इसे साबित भी किया है। फिर चाहे ताजा तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत की तरफ से मदद भेजना हो, या फिर अफगानिस्तान संकट के वक्त सभी की सुरक्षित वापसी हो, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने की नीति हो, या फिर कोरोना काल में दूसरे देशों की मदद करना, भारत ने हर मोर्चे पर आगे बढ़कर सबकी मदद की है। मोदी सरकार में भारत ने अपना बड़ा दिल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिखाया, तो श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसियों की मदद करके साबित कर दिया कि भले ही वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा खड़ा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत के इसी चेहरे, भारत की ताकत और इंटरनेशनल रिलेशन को अलग लेवल पर ले जाने की हम बात करने वाले हैं। बताएंगे आपको वो कौन कौन से मुल्क हैं जिनके लिए भारत ने उस वक्त मदद की जब वो पूरी तरह से बेबस थे, और इसी वजह से आज भारत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली। तुर्की में तबाही। गृह मंत्री अमित शाह का किया यह ट्वीट वीडियो आपको सबसे पहले देखना चाहिए। इसे देखने के बाद आपको इस वक्त जो तुर्की में हालात हैं, जो मौजूदा स्थिति है, वो समझ में आएगी। साथ ही यह बात भी समझ में आएगी कि इस वक्त तुर्की के लिए भारत का यह कदम कितनी बड़ी मदद है। देखा आपने, तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 19,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं 80,000 लोग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। कितने बचेंगे कोई नहीं जानता। भारत ने तुर्की की मदद के लिए एनडीआरएफ के 50 से ज्यादा दल इस वक्त वहां पर भेजे हैं। आर्मी का रेस्क्यू दल वहां पर पहुंचाया है, हाईली ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड पहुंचाई है, ड्रिल मशीन, राहत, मेडिसिन और तमाम इक्विपमेंट के साथ भारतीय C-17 विमान अदन पहुंच चुका है। भारतीय सेना के लोग तुर्की में इस वक्त जो घायल लोग हैं उनका इलाज कर रहे हैं, और यह पहली बार जब 2015 के बाद नेपाल के अलावा किसी दूसरे देश में भारतीय सेना रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए पहुंची है। इस बात में कोई शक नहीं कि तुर्की को इस वक्त मदद की बहुत जरूरत है, लेकिन जो मदद भारत की तरफ से मिली है, जिस मदद के लिए भारत आगे आया है, वैसी मदद की उम्मीद मित्र देश से की जाती है। यानी कि अगर करंट सिनेरियो में बात करूं तो तुर्की को यह मदद पाकिस्तान से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान उसका दोस्त है, क्योंकि भारत के लिए तो तुर्की जहर बोता आया। जाहिर सी बात है, भारत और तुर्की के संबंध अगर रिश्ते की कसौटी पर परखेंगे तो खरे नहीं उतरेंगे। फिर भी पुराने गिले शिकवे भुलाकर भारत इस संकट में इस देश की मदद के लिए आ गया है, और जब उसका दोस्त मुल्क पाकिस्तान सिर्फ दिखावा करता रहा, यहां पर भारत आगे आया और भारत ने तुर्की की मदद की। आपको यह बताना भी जरूरी है कि इस मदद के लिए हाथ बढ़ाना क्यों बड़ी बात। भारत और तुर्की के दोनों देशों के जो संबंध है वो खट्टे मीठे और उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के कार्यकाल में उम्मीद यह थी कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन ये रिश्ते बेहतर नहीं हुए। इसकी बजाय बिगड़े और रिश्तों में तलखी भी और ज्यादा बढ़ गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह रही राष्ट्रपति एर्दोगन के वक्त वक्त पर आते रहे भारत विरोधी बयान। राष्ट्रपति बनने के बाद एर्दोगन संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर जितनी अहमियत रखता है उतनी अहमियत तुर्की के लिए भी है, जबकि तुर्की यह जानता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान के इशारे पर ऐसा करके वो भारत से दुश्मनी मोल रहा है। साल 2022 में भी एर्दोगन ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाया था, लेकिन इस बार एर्दोगन के सुर थोड़े से नरम रहे। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान 75 साल बाद भी कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं कर। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मोदी सरकार का यह कदम कितने बड़े दिल वाला है। ऐसे मुल्क की मदद करना जिसने भारत के खिलाफ साजिश रची हो, वाकई इसके लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत है। लेकिन साथ ही मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक भी है। कूटनीतिक लिहाज से यह बहुत खास है। दरअसल ये वो तुर्की है जो खुद को इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताता है। पीएम मोदी की सोच तमाचा है उन कट्टर सोच रखने वाले लोगों को जो मुसलमान मुल्कों का रोना वक्त वक्त पर रोते रहते हैं, फिर चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर हो।
वैसे तुर्की की मदद के लिए उसके दोस्त पाकिस्तान को आगे आने चाहिए था, लेकिन वो क्या मदद करेगा? मोदी की कूटनीति का ही असर है ये कि जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दिखावे के लिए तुर्की जाने की बात कही तो तुर्की ने पाकिस्तान से मना कर दिया कि उसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, उसे भारत का साथ पसंद आ रहा। आज जो भारतीय दस्ता तुर्की में लोगों की मदद कर रहा है, लोग उन्हें भगवान की तरह पूज रहे हैं और भारत ने बता दिया है कि मानवता ही उसका धर्म है। आइए अब आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जिनकी मदद भारत ने अब तक की। जंग में फंसे लोगों को निकाला। यूक्रेन और रशिया में छिड़ी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। आर्थिक और कूटनीतिक लिहाज से दुनिया कमजोर हुई। जब दुनिया के कई मुल्क यूक्रेन और रशिया में बढ़ रहे थे तब पीएम मोदी, जी हां, वो पीएम मोदी थे जिन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करने वाला। भारत एकमात्र मुल्क था जिसने यूक्रेन पर हुए हमले की जहां निंदा की, वहीं रशिया का भी साथ नहीं छोड़ा और सबके विरोध के बावजूद उससे तेल खरीद उसका साथ दिया। वहीं विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लेकर युद्ध के बीच से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे काम करते हुए यूक्रेन और रूस के साथ ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी देशों से भी संपर्क किया और भारतीयों को समय समय पर जो मौजूदा स्थिति थी उसके लिए निर्देश जारी किए। यहां तक कि युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में भारतीय मिशन के अधिकारियों को यूक्रेन सीमा तक पहुंचा दिया। दोनों देशों से कोऑर्डिनेट कर अपने लोगों को निकालने वाला भारत पहला मुल्क था, क्योंकि भारत ही वो मुल्क था जिसने अपनी नीति का साथ दिया और दोनों देशों से बातचीत जारी रखी। इस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, कुछ यूक्रेन के साथ थे और कुछ रशिया के साथ खड़े हुए थे। ऐसे में दोनों देशों से बातचीत सिर्फ भारत कर रहा और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध और विदेश नीति के चलते 22,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाने में कामयाबी मिली। कई दूसरे देशों ने भी इस वक्त भारत से मदद मांगी और भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया और अपने साथ पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, कोरिया के कई छात्रों को अपने साथ वापस सकुशल उनके मुल्क तक पहुंचाया। कोरोना में जब दुनिया बोली भारत है ना, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जब सभी देशों को अकेला कर दिया, उस वक्त भारत ने खुद को संभाला और साथ ही कई उन मुल्कों को संभाला जो भारत की ओर उम्मीद की आस लगाए बैठे थे। सिर्फ वैक्सीन और दवाओं से ही नहीं बल्कि भारत ने मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर खाने पीने की चीजों तक की मदद कई देशों तक पहुंचाई। जब पड़ोसी चीन पूरी दुनिया में कोरोना फैला रहा था, भारत की मोदी सरकार वैक्सीन मैत्री मिशन चला रही थी। कूटनीतिक लिहाज से भले ही मोदी सरकार का यह कदम बहुत कामयाब साबित हुआ और कोरोना के बाद भारत की एक नई पहचान बनी। पूरी दुनिया आज भारत को इस सदी का सुपर पावर इसीलिए कह रही है, लेकिन मानवता के लिए भारत ने जो किया उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से शुरू की गई वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने 95 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की, जिसकी वजह से आज विश्व एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। श्रीलंका को मदद। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे श्रीलंका को भी भारत ने मदद पहुंचाने में कदम पीछे नहीं खींचे। भारत की पड़ोस प्रथम नीति भी यही कहती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका को कोविड के बाद आर्थिक सुधार में सहयोग अभी तक जारी रखे हुए। इसी के तहत भारत ने श्रीलंका को ईंधन से लेकर चावल और अन्य तमाम राहत सामग्रियां भी भेजी। श्रीलंका को मोदी सरकार की मदद तब भेजी गई जब वो चीन के हाथों की कठपुतली बन अपना बेड़ा खुद गर्क कर रहा था, यानी मदद भी और कूटनीति भी। अफगानिस्तान संकट। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो रहा था। अमेरिका का जाना एक वैक्यूम बना रहा था। पड़ोसी देश में ऐसे हालात किसी भी मुल्क के लिए अच्छे नहीं है और मोदी सरकार यह बात जानती थी। मोदी सरकार ने संकट के समय में भारतीय वायुसेना की मदद से ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया। दोहा, ताजिकिस्तान और काबुल के रास्ते अलग अलग उड़ानों में 650 से ज्यादा नागरिकों को भारत वापस लाया गया था। अफगानिस्तान से भी भारत आने वालों में कई अफगानिस्तानी नागरिकों के अलावा पड़ोसी देशों के नागरिक भी थे जो संकटग्रस्त इलाकों से भारत की वजह से रेस्क्यू किए जा सके और उन्हें उनके मुल्क तक पहुंचाया जा सके। जब भूकंप ने नेपाल को दहलाया, वो साल था 2015। पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप ने भारी तबाही मचाई। तब भारत ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए थे। भारत ने एनडीआरएफ की 16 टीमें नेपाल भेजी, साथ में यूएसएआर यानी कि अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू दस्ते को लोगों को बचाने के लिए भेजा। नेपाल में आई तबाही में 700 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। भारत ने नेपाल के 11 लोगों की जान बचाई, 133 डेड बॉडीज रिकवर की।
और यही नहीं, भारत ने नेपाल में अगले 6 महीने तक मेडिकल कैंप लगाकर 1200 से ज्यादा लोगों का इलाज भी किया। और मोदी सरकार ने नेपाल को 1176 टन रिलीफ सामग्री भेजी। मालदीव जल संकट। साल 2014 था, भारत में मोदी सरकार बनी थी और दूसरी तरफ पड़ोसी देश मालदीव भीषण जल संकट से करा रहा। भारत तुरंत एक्शन में आया और भारत ने जल संकट से जूझ रहे मालदीव को 1200 टन से ज्यादा पानी भेजा। दरअसल मालदीव की राजधानी माले में एक जल संयंत्र था, उसमें आग लगी, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एकाएक जल संकट पैदा हो गया। भारत ने आईएनएस सुकन्या से माले में सबसे पहले 25 टन पानी की पहली खेप पहुंचाई, टैंकर सिंटेक्स की टंकियां पहुंचाई और वायुसेना से 200 टन पानी भेजा गया। भारत ने कुल 1200 टन मालदीव को इस संकट से उबरने के लिए पानी भेजा था। मालदीव के उस वक्त राष्ट्रपति रहे अब्दुल्ला यामीन ने इसके लिए भारतीय पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। आज के भारत ने दुनिया को बता दिया है कि आतंकवाद पर वो जीरो टॉलरेंस नीति रखता है। अपने और अपने लोगों के हितों के अलावा वो किसी के दबाव में नहीं आता। मानवता धर्म उसके लिए सर्वोपरि है और मोदी की डिप्लोमेसी का ही ये नतीजा है कि दुनिया ये मानती है कि ये सदी भारत के नाम।